सदिश गुणनफल सदिश गुणनफल वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये ऐसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ये आंसर। आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है हम लोगों ने विस्तार समझा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों का उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर उनके परिमाणों उनके बीच के बने कोण की ज्या के क्या होता है बराबर होता है। वही परिभाषा है। देखो हमारे साथ लिखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों उन सदिशों के परिमाणों उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के उनके बीच बने कोण की ज्या को साइन के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ध्यान समझो। मैंने मान लिया माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी तथा उनके बीच बना कोण कितना है जी थीटा है। तो थीटा है ठीक। माना दो सदिश वेक्टर था कौन है वेक्टर तो उनके बीच बना कोण कितना है तो क्या लिखेंगे कोई दुगुना लिखना है ठीक। लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या ए बी साइन थीटा और यहाँ लिखते हैं यन कै क्या लिखते हैं यन कै। और ध्यान रहे सदिश गुणनफल को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से और अदिश गुणनफल को दिखाते हैं डॉट से। क्या कहते हैं डॉट से। लिख लेना इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं ठीक है जी। तो क्या गया ए क्रॉस बी बराबर क्या गया जी ए बी साइन थीटा यन कै। अब यहाँ थोड़ा समझो लिखो मत गया हो। इसका मतलब क्या है सबका ध्यान होना चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं जो यहाँ पर ए है
ए का परिमाण है मैग्नीट्यूड, जो यहाँ बी है वह बी का परिमाण है, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यहाँ यन क्या है, यन को हम लोग कहते हैं लंबवत सदिश, लंबवत सदिश। इसी को ही हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। कई नाम इसके हैं, एकांक सदिश, और इसी को हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। क्या कहते हैं, मात्रक सदिश, और इसी को हम लोग कहते हैं इकाई सदिश। कितने नाम हुए इसके, चार। मात्रक चार नाम हो गए इसके, चाहे क्या बोले, चाहे बोले लंबवत सदिश, चाहे बोले एकांक सदिश, चाहे बोले मात्रक सदिश, चाहे क्या बोले इकाई सदिश। और ध्यान देना, इकाई सदिश चाहे कहे चाहे लंबवत सदिश का है, इसका जो मापांक होता है वह होता है एक। कितना होता है जी, इसका बड़ा यहाँ रोल है। हमने क्या लिया था, दो सदिश, ये मान लिया मैंने सदिश वेक्टर बी था, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए, और ये क्या है, वेक्टर बी है। इनके बीच एंगल कितना बना, वही मैंने लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड हो जाए, कितना हो जाए, एक हो जाए, इसका परिमाण एक हो जाए, तो बताओ क्या बचेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, जो परिमाण है साइन थीटा। अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, क्या निकाला, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बटे ए, यानी यहाँ समझो, अगर हमको एक राशि बी की दिशा निकालना हो, देखो यहाँ से एक राशि बी का मतलब क्या है, तुम लोग आगे पढ़ोगे जानोगे, ठीक, जब तक हमें आओगे वहाँ जानोगे। एक फार्मूला होता है, फार्मूला गतिमान आवेश कारण, किसी गतिमान आवेश कारण चुंबकीय बल का फार्मूला होता है, ठीक, लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मैं गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, वो होता है क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी। अगर हम इसको यहाँ से हमको बल की डायरेक्शन निकालना, क्या निकालना, बल की डायरेक्शन, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एम बराबर एफ एम, क्यू ऐसे रहने दो, बताओ बी बी साइन थीटा, यहाँ ए बी साइन थीटा हमने क्या लिखा, एक रास बी, तो समझो ध्यान से, एक रास बी बराबर होता है ए बी साइन, है ना, है, तो बी बी साइन थीटा हम लिख क्या सकते हैं, हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, यानी अगर हमको बी क्रॉस, अगर हमको इस चुंबकीय बल की दिशा निकालना हो तो हमको किसकी सहायता लेना पड़ेगा, बी क्रॉस, यानी वी क्रॉस बी से हमको क्या मालूम चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र दिशा को यहाँ भी वेक्टर में भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा हम लोग निकालते हैं दक्षिणावर्त पेंच का नियम, नेक्स्ट दक्षिणावर्त पेंच बताते हैं, सिखाएंगे तुमको, ठीक, यह तो हो गया, ये तो छोर होता है, अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक। धारावाही चालक तार पर, धारावाही बोलो, धारावाही चालक तार पर, चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, जो फार्मूला होता है उसका होता है एफ एम बराबर एफ एम बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन। अगर हमको यहाँ पर भी एफ एम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी हो तो लिखेंगे आई
BL है ना जी, इसको हम लिख क्या सकते हैं, चाहे L क्रॉस B, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, यानी L और B क्या बताएगा, ये एम की दिशा। अब दिशा हम कैसे निकाले, थोड़ा हम बात करते हैं। देखो यार समझो ध्यान से, बता समझते हैं। देखो ठीक, एक रास B है, एक रास B है। मान लो दोनों चालक तारे गतिमान अवस्था में है, कौन चालक तारे गतिमान अवस्था में है, तो मैक्सवेल बोलो, मैक्सवेल का जो नियम है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, उसने बोला कि मान लो कोई पेचकस है, क्या है पेचकस, पेचकस क्या समझना, ऐसे हमारा ऐसे ठीक, मैक्सवेल ने अपने नियम में बोला यदि हमने दाएं हाथ से किसी पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक क्या होता है, धारा की दिशा, पेचकस की नोक धारा की दिशा होता है, तो पेचकस नोक क्या होता है, धारा की दिशा। तो पेच को घुमाने के लिए, पेच को घुमाने के लिए हमारी अंगुलियां जिस ओर घूमती हैं वही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताओ इस पेचकस को कैसे पकड़ेंगे, धारा ऊपर है ना, पेचकस कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे जी, ऐसे पकड़ेंगे। इस पेच को घुमाने के लिए जिधर हमारी अंगुलियां घूमेंगी, मतलब उंगली किधर घूमेगी, इधर घूमेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर इधर इस साइड। मान लो भाई हमने ऐसे बना दिया होता, और ध्यान समझना ठीक, वैसे इसका तुम्हारी किताब में भी यूज नहीं है, बस समझ लो ठीक। ऐसे मान लो यहाँ पर पेच ऐसे होता, ऐसे ठीक, करंट का फ्लो किधर हो रहा है, नीचे। अब बताओ पेच कैसे कसोगे जी, ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे पकड़ोगे, और हमेशा कैसे कैसा रहता है उसको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो पेच पकड़ ऐसे कसोगे, ऐसे ऐसे, उंगली किधर घूमेगी, हमारी लोग, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, हमारी ओर। यानी इस यन की दिशा बताने के लिए हम लोग लगाते हैं पेच का नियम, किसका नियम लगाते हैं, पेच का नियम। यन कहते हैं लंबो सदिश का दिशा बताने के लिए। बता लो इसको पूरा, बताओ फटाक से, चलो आगे डालो। सदिश गुणनफल के गुण बोलो मत, सदिश गुणनफल के गुण ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज लिखो ये डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखो इसमें सदिश गुणनफल के गुण निम्नलिखित है, सदिश गुणनफल के गुण, सदिश गुणनफल के गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित देखो उधर पहला पॉइंट सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हमने अदिश गुणनफल के गुण में लिखवाया था पहला पॉइंट, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन है। लिखो सदिश गुणनफल, पहला पॉइंट लिखो, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन
नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझो। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, हम कभी नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। अदिश प्रोडक्ट में यानी डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन सदिश प्रोडक्ट क्या क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अदिश वो अदिश था, उसमें दिशा नहीं था, इसमें दिशा है और दिशा बदलने से इसका पूरा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देख यहाँ पर माइनस क्या जाएगा? माइनस से हो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो चुका है? बदल हो जाएगा। उतार लो इसको नीचे बनाओ। ठीक, ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 2, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट है, देखो यार, अदिश गुणनफल भी वितरण नियम पालन किया था और सदिश गुणनफल भी वितरण नियम पालन। वितरण नियम क्या है? यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया गया, तो ये जो है इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बता दो उसको। पॉइंट नंबर 3, फिर अगला, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल अधिकतम प्राप्त होता है। क्या करोगे जी? कैसे देखो ध्यान से। अधिकतम प्राप्त होता है। अभी कोई खड़े नहीं, क्या देखो, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या मिलता है हमको? देखो ध्यान से कैसे। एक सदिश हमें दिया गया है, ये मान लिया मैंने वेक्टर ए है, एक सदिश बी है, इनके बीच कितना कोण बना है जी? बताओ, हम लोग फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन एन कै और माड में एन कै का मान यानी 1 होता है। इकाई से मापन कितना होता है? 1। इसका मतलब कुछ है नहीं यार। अब बताओ, ए बी दोनों की सेंटर कितना बना? 90। अब बताओ साइन 90 मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। क्या देगा जी? ए बी ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? यानी दो सदिशों का, हम बात करें दो सदिशों, यहाँ क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमम क्या मिलेगा? तो दो लंबवत सदिशों के जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या मिलता है? हमको हमेशा अधिकतम प्राप्त होता है। और यही दो समांतर हो जाए तो क्या प्राप्त होगा? अधिकतम 0 मिलेगा। उत्तर फिर आगे बात करते हैं उदाहरण से। उतरो, थोड़ा आगे देखो। पॉइंट नंबर 4 देखो हमारे साथ, दो समांतर सदिशों का मोनोमर देखो, दो समांतर सदिशों का
दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। यह न्यूनतम प्राप्त होता है भी लिख सकते थे। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होता है? देखो ध्यान से कैसे। अरे भैया सदिश ए है, ये सदिश क्या है? ए है। अरे सदिश क्या है? बी है। थोड़ा चैप्टर बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। बताओ दो समांतर रेखाओं की कितना कोण बनता है? 0। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला? वेक्टर एक राशि वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। मॉड में इनका मान कितना होता है? इसको मैं लग कर दिया। अब बताओ कितना एंगल बन रहा है? 0। अब बताओ साइन 0 मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। पूरा कितना हो गया? 0। यानी इस कंडीशन में जो एक राशि बी का मान निकलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? मिनिमम न्यूनतम क्या मिलेगा? अभी रुके रहो। 5वां पॉइंट, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल, किसी सदिश का स्वयं के साथ जो अदिश गुणनफल था उसके परिमाण के वर्ग के बराबर था। लेकिन किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल जो होता है वह शून्य होता है। कितना होता है? ऐसे देखो ध्यान से। हमने क्या बोला? किसी सदिश का किसी सदिश का सुना के कह रहे हो जी? किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल सदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। ध्यान रहे, शून्य प्राप्त होता है। कैसे? यही मार्कर है। यह मार्कर अपने खुद के सापेक्ष कितने कोण बनाएगा? 0 डिग्री जी। यही मार्कर वह अपने साथ में कितना कोण बनाएगा? यानी इसी प्रकार के दो मार्कर तो कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। उसी के साथ कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। ठीक, जब 0 डिग्री कोण बनेगा तो क्या है बताओ? वेक्टर एक राशि वेक्टर ये क्या देगा? ए बी साइन 0 मान कितना था मैंने? नहीं, उसी के साथ यानी वेक्टर एक राशि वेक्टर ए लिखो। क्या है बताओ? ए ना साइन 0 और साइन 0 मान कितना होता है? यानी वेक्टर एक राशि वेक्टर एक कितना आ गया? यानी किसी उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल है। कितना प्राप्त होता है? अब फ्रैक्शन चलो भाई देखो, लंब कोणीय एकांक सदिशों का मान 6वां पॉइंट, यही सबसे मेन है। लंब कोणीय एकांक सदिशों का मान लंब कोणीय एकांक सदिशों का मान निम्नवत होता है। यही चैप्टर में है। बोलो ठीक, ध्यान से। हमने वैसे वहां पर बात किया था। ध्यान से ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष के समय मैंने जो एकांक सदिश माना था वह माना था आई। क्या माना था? वाई अक्ष के समय
जेड इस दिशा में यहाँ पर हम लोग लगाते हैं पेच का नियम, लेकिन बहुत डीपली नहीं बात करेंगे। देखो यहाँ ये मान लो वृत्त है, क्या है इसमें मैंने लिख लिया आई, क्या लिख लिया इसमें लिखा जे, इसमें क्या लिखा के। आई जे के, ठीक। चलो आई के क्रॉस जे का लंबवत होंगे ना जी, जब लंबवत होंगे जीरो होने वाला आई और जे दूसरे के लंबवत है। जब लंबवत होंगे तो आई का जब जे में गुणा करोगे तो अगला वाला चीज आएगा के, क्या आएगा और कैसे आए, ये दक्षिणावर्त पेच के नियम से आया हुआ है। तो कैसे हम बताएं, देखो मान लो ये अंगुली है, ये क्या है अंगुली, जेड टच किधर है माली अंदर, अंगुली फलाना फलाना से क्यों अंगुली करना क्या पहला जो बता रहा है, पहला आए ना आय की दिशा में तुम फैला दो चारों अंगुलियों को, चारों अंगुलियों, और इस अंगूठे को फैला दो जेड दिशा में। एक तो हथेली तुम धक्का दो, क्या दोगे धक्का, धक्का किधर होगा अंदर की ओर ना, धक्का दिए यानी जेड किधर होगा अंदर किधर होगा जी कुछ बता दिया यहाँ पर, ठीक। आगे इसी प्रकार से जो हम क्या लिखेंगे बोलो हम जब लिखेंगे जे, जे क्रॉस क्या करेंगे के, क्या होगा जे का के में गुणा करेंगे क्या अगला आएगा, क्या आएगा बचा क्या के क्रॉस के क्रॉस आई करेंगे क्या आएगा जे आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से हम किसी का एक क्रम चेंज किए तो क्रम चेंज करने से पूरा ब्लड फेल हो जाएगा, ध्यान समझो इधर। अगर मैंने लिख दिया जो ध्यान से वेक्टर जे क्रॉस आई लिखा, पूरा गड़बड़, मैंने दिशा बदल दिया जी, और दिशा बदलने से जो सदिश गुणनफल होता है वह क्रम नहीं पाला ना। अभी यहाँ पर प्लस किया आया था, अभी यहाँ प्लस किया है इसी प्रकार से यहाँ भी वेक्टर के क्रॉस जे का क्या देगा, यहाँ क्या आएगा आई के क्या देगा रुकेगा लिखा इसको तरफ से अगला बात करते हैं। सबसे पहले वही इसके बाद तरफ फटाक से जी रुके रहो सही है सुन लो उसको अगर हम आई में गुणा करें ये बता देना उसी के साथ जे का जे में गुणा करें और के का के में गुणा करें, तीनों स्थिति कितना आने वाला है, तीनों स्थिति कितना आएगा जी भैया आई का एक साथ कितना गुण बनेगा जीरो ना, साइन जीरो में कितना होता है उधर फटाक से एक पॉइंट और लिखो, सबसे पहले यही लिखो दो फदिशों का फदिश गुणनफल लिखो जी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके घटक के पदों में निम्नवत होता है, निम्नवत होता है। कैसे होता है, मान ली मैंने दो फदिश वेक्टर ए बराबर दिया है एक्स आई के ए वाई जे का ए जेड के का वेक्टर बी और दिया है बी एक्स आई का बी वाई जे का बी जेड के का
मान लो हमको निकालना हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कैसे निकाल लेंगे? इसका फार्मूला है, ऊपर लिखेंगे आई जे के, यहाँ लिखेंगे ए एक्स ए वाई, यहाँ लिखेंगे बी एक्स बी वाई। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते ध्यान समझना। जब लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं? जब लेंगे आई, क्या लेंगे? तो आई वाला लेने पर ई वाला बंद और ई वाला हमेशा बंद रहेगा। तो ए वाई का बी जेड के साथ, यानी ए वाई फिर लगाते हैं माइनस बी वाई का, इसमें जेड बी वाई इंटू, फिर जब लेते हैं जे, क्या लेते हैं? जब जे लेते हैं लगाते हैं माइनस, के लगाते हैं ये वाला लाइन बंद, ये हमेशा बंद रहेगा। एक्स का एक्स बी जेड माइनस बी एक्स का बी एक्स ए जेड प्लस, जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? के ये बंद हो गया, ये हमेशा बंद, एक्स का बी वाई, एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए है गुना ए है। अब क्या यहाँ पर मैंने माइनस लगाया भी, जान लिखो यार, मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ। लिखो यार, देखो कक्षा 12 में लोग आओगे पढ़ो डिटरमिनेंट, क्या पढ़ो? डिटरमिनेंट ये होता है ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। देखो यार क्यों यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। आज जान लो भी, अगर सम संख्या लेंगे प्लस, क्या लेंगे? एक सम संख्या, इसलिए प्लस लिखा गया। एक दो तीन सम विषम, इसलिए माइनस लिखा गया। तीन एक समय विषम, इसलिए प्लस लिखा गया। तुम्हें आओगे प्रोग्राम के साथ उधर फटाक से पूरा। Lights, camera, action.